बचा हुआ है। ये 3 में से नहीं आता है, एक से तो मेंशन की हेलो हाँ कंदा कर छु है क्या करबो जॉइन हो छु जॉइन चालू कर लाने की क्या बोया नहीं होगा जॉइन द क्लास लिख रहा नहीं जानवर के हाँ प्लेस है। आपस में क्या कर सकते हैं, तो करते हैं तुलना करके, या तो उन दोनों को इक्वल बताएंगे, समान बताएंगे, या तो असमान बताएंगे, किसी को ज्यादा किसी को कम, अच्छा है ना। क्या जैसे कि इसमें आप लोग डिग्री पढ़ते भी होंगे, डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री पढ़े हो कि नहीं पहले था भाई, आता था, आजकल ना नहीं आता है ये कि 10वीं डिग्री है ना, पहले आता था ये, लेकिन आता है तो ये डिग्री वाला है। हाँ बोलो। आज ना नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ आज नेट प्रॉब्लम है, क्लास भी स्टार्ट नहीं हो पा रही, हो जाए नेटवर्क प्रॉब्लम है बच्चे, है ना। तो देखो है ना, आपका क्लास तुलना करना, पहला आपका कनेक्टर है एज, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, पेपर में नहीं आता है ना ये, ठीक है। एज मतलब क्या होता है, जैसा, ये तो ऐसा बताएंगे तो डिफरेंट बताते हैं। चलिए, एज इंटेलिजेंट एज रमेश, सचिन कैसे इंटेलिजेंट है, केस है ना, सचिन उतना राकेश है, तो ये आप क्या करते हैं, इसमें कंपेयर करते हैं, ठीक है। शी इज नॉट स्टूपिड एज यू थिंक, हम कंपेयर कर रहे हैं कि वो स्टूपिड है ना, लेकिन ही इज नॉट स्टूपिड, उतनी ना जैसे सोच रहे हैं। देन इसका मतलब होता है अपेक्षाकृत से ज्यादा, अपेक्षाकृत आपसे ज्यादा क्या है, टालर है, लंबा है। ही वर्क्स हार्डर देन आई डू, देखो आपका यहाँ पे डिग्री यूज हुआ है बच्चों, टालर, हार्डर है ना, टाल टालर, टालेस्ट, हार्ड हार्ड, ऐसा डिग्री, तो ये ना डिग्री वाला ही वह हार्ड करता है, इससे उससे अपेक्षित, ऐसा कंपेयर। इसमें दो ही है बच्चों, ये कंपेयर है एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब होता है विरोध, है ना। इसमें भाष आपका सेंटेंस अपोजिट होगा, उस टाइप का सेंटेंस आपको मिलेगा, जैसे कि इवन इफ, है ना। इवन इफ मतलब है भले ही, ठीक है। इवन इफ मतलब क्या होता है, भले ही। इवन इफ इट इज कोल्ड, तो ठंडी हो, भले ही कल ठंडी हो, वी विल गो ये मैम आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है बच्चों आज, है ना। आज भी बहुत मुश्किल से आज स्टार्ट पाया, ये थोड़ा नहीं आ रही क्या, बिल्कुल भी। हेलो, कट कट के थोड़ा सा आ रहा है मैम। हाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है आज, है ना। देखो आज क्लास है ना, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है मैम, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ वो नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, हमारे हाथ में तो नहीं है ये। हाँ चलो बच्चों, इसको हम लिखते हैं, भले ही कल ठंडी हो हम स्विमिंग पर जाएंगे। इवन इफ इट रेन हैवीली, बहुत बारिश हो मैं आऊंगा, भले ही, है ना, बहुत बारिश हो मैं आऊंगा। तो इवन इफ मतलब क्या होता है, भले ही। और ये कहा ना, पेपर में नहीं आए बच्चों, तो इसको थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं, है ना, बस आपके नॉलेज के लिए है। इसको होता है आपके स्पोकन में काम आएगा, रिटर्न में काम आएगा, भी रहता
नहीं नहीं आया मैम। रहा है वो ना भाई ना नेटवर्क ना आज, इसलिए ना हर चीज लेट से हो रहा है। हो गया मैम। आ गया। हो गया, सो हो गया, चलिए नेक्स्ट है हाउ एवर मतलब होता है फिर भी या तो भी, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। ही स्टडीड वेरी हार्ड, वह बहुत पढ़ी, बहुत हार्ड की। शी कुड नॉट गेट सक्सेस, फिर भी सक्सेस नहीं मिल पाया, है ना। बहुत मेहनत की फिर भी उसे सक्सेस नहीं मिल पाया। ही ट्राइड हिज बेस्ट, बहुत था ना बेस्ट ट्राई की। हाउएवर फिर भी ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, वो ट्रेन को नहीं पकड़ पाई। हाउएवर का क्यों होता है फिर भी या तो भी। ये बच्चा थोड़ा इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है पेपर में, 2 बार इसको पूछा है, 2 बार, ठीक है। दोनों का मीनिंग होता है यद्यपि, और हमें ध्यान रखना है ना, ये कनेक्ट सामने में ही मिलेगा। दोनों का मीनिंग यद्यपि, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो जैसे दो ही इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, इज ग्रीडी वह लालची है ना। विरोधाभास हो रहा ना भाई, अमीर है लेकिन लालची है, यद्यपि वह अमीर है बट लालची है, लेकिन लालची है। दो है ही अटेंड हिज क्लास, है ना, वो अपने क्लास को अटेंड किया। बीमार है, यद्यपि वह बीमार है पर अपने क्लास को वो अटेंड किया। आल्दो, दोनों, हाँ एक चीज ध्यान रखना, आप दो की जगह आल्दो भी लगा सकते हो, ठीक है, एक दूसरे की जगह इसको लगा सकते हैं। दो की जगह आल्दो, दो की जगह दोनों का दूसरे को लिख सकते हो दोनों। आल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि वह कठिन परिश्रम, है ना, किया। ही फेल्ड इन द एग्जाम, पेपर में फेल हो गया, है ना, यद्यपि हार्ड वर्क किया पेपर में फेल हो गया। हाउएवर इवन इफ, इसको किस सब क्या सभी लग जाए। अच्छा ही फेल्ड एग्जाम। अच्छा बच्चों ये पेपर आया हुआ था, इसको थोड़ा आप लोग देख लेना ना। रीराइट सेंटेंस यूजिंग दो, ऐसा पेपर में पूछा हुआ था बच्चों, 2 बार आया है ये कि सेंटेंस को फिर से आप लिखिए, है ना। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड, इन स्पाइट ऑफ मतलब क्या होता है, किसको पता है क्या? इन स्पाइट ऑफ ए प्रीपोजिशन होता है ये। एनीबॉडी नो व्हाट द मीनिंग ऑफ इन स्पाइट ऑफ? इन स्पाइट मतलब होता है के बावजूद, है ना बच्चों। कठिन परिश्रम के बावजूद ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो विरोधाभास ना हो है, कठिन परिश्रम किया है फिर भी फेल हो गया, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंटेंस से लिखना है, क्या लगा के? 2 लगा। आप इसको हट के इन स्पाइट ऑफ को यहाँ पे लगा दीजिए 2, है ना। आप लोग जूम कर लेंगे स्क्रीन पर 2। हाँ अब बच्चों ये हटेगा, तो वो कठिन परिश्रम किया फेल हो गया, ये पास्ट में हुआ है ना, देखो फेल्ड सेकंड फॉर्म, तो इसको भी आपको सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा, है ना, वर्ब को। वह कठिन परिश्रम किया, है ना। यहाँ सब्जेक्ट को यहाँ पे ले आइए 2 के बाद, और इधर पास्ट है सेकंड फॉर्म है, इसलिए भी आपको यहाँ पे सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, यद्यपि वह कठिन परिश्रम किया वह फेल हो गया, ऐसा। तो ये आया पेपर में 2 बार आया है, ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी कुछ आया इसमें से। आगे बढ़े अब, ये वाला समझ में आया ना बच्चों? आपको इन स्पाइट ऑफ को हटाना है, 2 लगा है और सब्जेक्ट सामने में लाना है, यद्यपि वह हार्ड वर्क किया, है ना, सब्जेक्ट जरूरी था तो इसको यहाँ पे ले आए सब्जेक्ट को। इधर पास्ट टेंस है, इसको भी आपको पास्ट करना पड़ेगा, वर्कड हार्ड, है ना, ही फेल्ड। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। बहुत लंबा खींचा है ना ये आपका क्लास, तभी से 5-5 क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में। ये लास्ट बच्चों एडवर्ब क्लास का, है ना। एडवर्ब क्लास अच्छा दिखेगा कि नहीं दिखा मुझे बताना।
दिख गया मैम। हो गया मैम। सो आगे हो गया ना? हाँ चलिए, आपका एडवर्ब क्लास का लास्ट है और इससे भी पेपर में नहीं आता है, नहीं पूछता है, ठीक है? तो चलो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर, मैनर मतलब तरीका, ये किसी चीज को करने का ढंग या तरीका बताता है। हम किसी काम को है ना कैसे करते हैं, कोई चीज हमारे साथ कैसे होता है, कोई घटना कैसे घटती है, ये ढंग या तरीका को बताता है और इससे भी नहीं आता है पेपर में, है ना? चलिए इसको देख लेते हैं सरसरी। इसका पहला कनेक्टर है एस फॉर एस या सो फॉर एस, दोनों का सेम मीनिंग होता है, जहां तक, ठीक है? एस फॉर एस और सो फॉर एस दोनों का मीनिंग होता है जहां तक, ठीक है? चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एस फॉर एस आई नो द न्यूज इज रॉन्ग, जहां तक, है ना, जहां तक आई नो मैं जानता हूं, मुझे पता है, द न्यूज इज रॉन्ग, न्यूज क्या है बच्चों? गलत है, जहां तक, है ना? या भी बोलते हैं ना मेरे से, यहाँ पे क्या लगाएंगे? एस फॉर एस। आप बोलोगे मेरे ख्याल से या जहां तक मुझे है, तो यहाँ पे लगाते हैं एस फॉर एस, है ना, जहां तक मुझे पता है न्यूज क्या है? गलत है। सो फॉर एस आई नो ही हैड नो हैंड इन दिस मिसचिफ, एस फॉर एस जहां तक आई नो मुझे पता है, ही हैड नो हैंड उसका कोई हाथ नहीं है, किस पे? मिसचिफ पर, शरारत पे, है ना? शरारत पर उसका कोई हाथ नहीं है, इसका ये मीनिंग होता है। एज इफ मतलब होता है मानो या जैसे कि, एज दो मतलब भी जैसे कि होता है, दोनों को एक दूसरे जगह लिख सकते हैं, ठीक है? He cried in a great fear, वह जोर से चिल्लाया, है ना, डर से, एकदम बहुत डर से चिल्लाया। As if जैसे कि, या मानो यह है ना, मानो जैसे उसने क्या देख लिया हो, he had seen a ghost, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, या मानो जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, ऐसा। तो है ना, ये दोनों मीनिंग देगा ये आपको। He looks as if he is in द पेन, वह ऐसे दिखती है जैसे कि वो तकलीफ में हो, जैसे कि, है ना, वो ऐसे दिखती है जैसे कि वो तकलीफ में हो, ये बच्चों, है ना? तो ये मानो या जैसे कि ये मीनिंग देता है। आपका ये लास्ट है एस दो मतलब ही होता है जैसे कि, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा, ही स्पीक्स, वह ऐसे बोलता है जैसे कि ही वर द बॉस, जैसे कि वो बॉस हो। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज गलत दिख रहा होगा इस सेंटेंस में, बताइए। गलत दिख रहा होगा लेकिन गलत नहीं है, देखो क्या दिख रहा है, कुछ गड़बड़? इस सेंटेंस में कुछ दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? देखो जूम करके, है ना, अपनी स्क्रीन पर जूम कर लो। यहाँ पे कुछ आपको गड़बड़ या गलत दिख रहा होगा, ऑब्जर्व करो, देखते हैं कौन करता है। वर है मैम। हाँ वेरी गुड, वर, हाँ आइडेंटिफाई कर लिए। ही के साथ क्या लगता है? ही के साथ वाज लगाएंगे, है ना, सिंगुलर ही हम लोग पढ़े हैं, ही, सी, इट और किसी के नेम के साथ वाज लगता है, लेकिन यहाँ पे वर लगा हुआ है, क्यों लगा होगा? क्यों लगाते हैं बच्चों? यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किया गया है, सिंगुलर नहीं यूज किए हैं। प्लूरल कब लगता है? जब कोई काल्पनिक चीज हो, है ना, जैसे कि बोलोगे मैं काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, मैं प्राइम मिनिस्टर रहता, मैं राजा होती, मैं रानी होती, कोरा कल्पना, आप हो नहीं, ठीक है? आप बोलते हो कि मैं काश प्राइम मिनिस्टर होता लेकिन आप हो नहीं, मैं राजा होता लेकिन आप हो नहीं, तो उस कंडीशन में, इमेजिनरी कंडीशन में आपका प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? जैसे कि वो कोई बॉस था लेकिन वो बॉस नहीं है ना, बॉस के जैसे बात कर रहा था लेकिन वो बॉस नहीं था, कल्पना था बस, ये इसलिए यहाँ पे लग गया है वर। ये ऐसा थोड़ा काल्पनिक चीजों में, है ना, वहां पे प्लूरल फॉर्म यूज कर दिया जाता है, जैसे कि ये द कंपनी ट्रीटेड मी, कंपनी ने मुझे ऐसा ट्रीट किया जैसे कि, एज दो, जैसे कि आई वर स्काइविंग। स्काइविंग मतलब क्या होता है? एनीबॉडी नो? स्काइविंग मींस, स्काइविंग क्या होता है बच्चों? कामचोर, ठीक है? जी
ಎಲ್ಲಕಂತಾರೆ ಜಾಯಿನ್ ಬೇ ನೀ ಅಲ್ಲಾರ್ರಿ है ना प्लूरल फॉर्म यूज। चलो बच्चों, ये हो गया आपका पूरा मैनर तक, ठीक है। इधर पे नहीं आता है पेपर में। अब जो पेपर में आता है, नाउन क्लास आया हुआ है, 3 क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ है, उसको मैं है ना करते हैं। लेकिन नाउन क्लास को हो सकता है आपको थोड़ा ना समझने में दिक्कत होगा, इसका कोई रूल नहीं है ना। आपको इंग्लिश आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में समझ कितनी अच्छी है, आप कैसे ट्रांसलेट कर लेते हो, उस पर ही डिपेंड करता है नाउन क्लास। तो पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ कि नाउन क्लास होता क्या है। पहले तो मैं आप लोगों को टेम्पररी पढ़ाऊंगी सोची थी, पर देखी कि नहीं भाई कि 4-5 क्वेश्चन लगभग इस पेपर में आया हुआ है और पिछले साल भी आया है ना। तो फिर मैं सोची इसको चलो अच्छी सी करा देती हूँ। दिखा बच्चों इस पर? Yes, ma'am. हाँ, देखो बच्चों, पहले आप समझ लीजिए कि नाउन क्लास होता क्या है, जान लीजिए, उसके बाद हम उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिख रहा होगा, चलो हम लोग सेंटेंस को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, और कोशिश कीजिएगा समझने की। यहाँ पे पहला सेंटेंस है, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। राम अच्छा लड़का है। ही बाउट अ न्यू बुक, उसने एक नया पुस्तक खरीदा। तो बच्चों ये सेंटेंस है, तो देखो आपको इसमें क्या दिख रहा होगा, सब्जेक्ट दिख रहा है। कौन है सब्जेक्ट? पहला सेंटेंस बताओ तो। राम है ना, राम है सब्जेक्ट। ये सेकंड सेंटेंस कौन है सब्जेक्ट? तीसरा में कौन है? तीसरा में हाँ कौन है? My mother. सी। My mother. ये लोग क्या सब क्या है? सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कीजिए। पहला सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्या? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का असर पड़ता हो, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस में राम इज अ गुड बॉय, जनरल इंफॉर्मेशन है, क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसमें मेरे भाई भी नहीं, इसमें आपको नहीं मिलेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड में ही बाउट अ न्यू बुक, उसने एक नया पुस्तक खरीदा, ऑब्जेक्ट है इसमें। कौन है? पहला में तो नहीं है ऑब्जेक्ट, सेकंड में है, पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट रहता है। म्यूट कर लो, मैं बता दे रही हूँ, आप लोग म्यूट कर लो माइक को। कौन है ऑब्जेक्ट? सेकंड वाले में ऑब्जेक्ट कौन है बच्चों? ये अ न्यू बुक है ना। ही बाउट अ न्यू बुक, उसने पुस्तक खरीदा। तो खरीदना का प्रभाव पर बुक पर पड़ रहा है ना, तो जिस पर पड़ता होता है आपका ऑब्जेक्ट अ न्यू बुक। माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही है। तो खाना पका रही है, पकाना क्या पका रही भाई? खाना। तो इसका क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है पकाना, ये खाने पे। तो ये आपका फूड है आपका। सी लाइक्स म्यूजिक, उसको म्यूजिक पसंद है। तो यहाँ पे है आपका म्यूजिक क्या है? आप देखो सामने में जो रहता है सब्जेक्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के सामने जो सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद जो मिलेगा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। हम ऐसा पहचानते हैं, है ना। हेल्प या मेन वर्ब के आगे जो रहता है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद जो रहेगा, ये देखो बाद में वो रहता है ऑब्जेक्ट। सब जानते हैं। तो देखो है राम, ही, माई, शी, है ना। बुक एकदम छोटा है, लेकिन आपको है ना, आपको पता नहीं होगा कि एकदम सब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस के रूप में भी सब्जेक्ट हो सकता है, एक सेंटेंस हो सकता है। ये देखो अब मैं आपको बताऊंगी दैट ही इज फॉलिंग वेल, ये पूरा सब्जेक्ट है। सोचो, आपको पता नहीं होगा बच्चों, ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट है, पूरा सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट के सेंटेंस है ना। और यहाँ पे देखो सिर्फ राम
दर्शी, तो ये छोटा छोटा था, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस एकदम लंबा है ना, सब्जेक्ट पूरा सेंटेंस है, आप में इसमें सब्जेक्ट मिलेगा और देखो इधर पूरा प्रेडिकेट मिलेगा, टेंस है, यही नाउन क्लास है। एकदम लंबा लंबा जो सेंटेंस रहता है हम करते हैं बच्चों, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब मैं बताऊंगी आप नाउन कैसे जानोगे। हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी के नाम को नाउन कहते हैं, हमको ये पता है, लेकिन आप एकदम है ना जो न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है उसमें आपको बहुत तरह ऐसे नाउन क्लास आपको मिलेगा, एकदम ऑब्जेक्ट और लंबा लंबा आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसे पूरे एक सेंटेंस यूज किया जाता है। और देखो इसमें भी है ना, वो आई शैल रिटर्न, ये भी पूरा एक सब्जेक्ट है, आई शैल रिटर्न, सोचो इतना लंबा पूरा सेंटेंस ग्रुप में यूज हुआ है ये। हाँ देखो हम क्या बताए हैं कि हेल्पिंग वर्ब के आगे या मेन वर्ब के आगे जो मिलेगा वो सब्जेक्ट रहता है, तो इसमें क्या था, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसकी पूरा यहाँ तक ये आपका सब्जेक्ट है ना, इज हेल्पिंग वर्ब, इसके पूरे आगे तक ये पूरा सब्जेक्ट है। अब इसमें ही फाउंड दैट, उसने पाया, absent फ्रॉम द क्लास है ना, टॉम absent था क्लास है। अब यहाँ पे देखो मेन वर्ब है पाया, दैट से लेके पूरा ये क्लास तक ये आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्ट, ये पूरा, और इतना लंबा है, सोचो दैट टॉम वाज absent फ्रॉम द क्लास, तो आप लोगों को इसको पता नहीं रहा होगा। हम क्या छोटे छोटे जो वर्ड है उसी जानते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना। आई नो, ये देखो नो यहाँ पे मेन वर्ब है, इस वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये जानोगे कैसे किए, ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब एकदम लंबा लंबा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऐसा पूरा सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, कनेक्टर हो, वो नाउन क्लास होता है। तो है ना, ये नाउन क्लास है, लेकिन आप जानोगे कैसे कि, चलिए अब मैं आपको बता रही हूँ नाउन क्लास जानने का तरीका। हो सकता है बच्चे थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगा हो, बट है ना याद रखना कि सब्जेक्ट हमारा जब लंबा लंबा होता है ना, तो वो रहता है नाउन क्लास। अब नाउन क्लास को पहचानोगे कैसे, आप डायरेक्ट मेन वर्ब से, ये देखो प्रिंसिपल क्लास जो रहेगा इज ट्रू, ये आपको एक वर्ब है उसे क्वेश्चन करना है, सही है क्या करके क्वेश्चन करना है। आप मेन वर्ब से क्रिया रहेगा उससे क्या करके जो क्वेश्चन करोगे और जो उत्तर मिलेगा, जो उत्तर मिलता है वो नाउन क्लास रहता है। तो देखो यहाँ पे ट्रू क्या सही है है ना, तो यहाँ पे आ रहा है कि ही इज नॉट फीलिंग वेल, वो उसको है ना, इसका क्या उत्तर आया, आप क्वेश्चन करोगे वर्ब से कि क्या ट्रू है, क्या सही है, तो आंसर आएगा क्या सही है कि दैट इज नॉट फीलिंग वेल, कि उसको ही लग रहा है ये सच है। तो ये पूरा आया बच्चों आंसर, तो यही आपका हो जाएगा नाउन क्लास। वर्ब से क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्या करके, क्यों करके, कैसे करके, आप जो क्वेश्चन करोगे और जो आपको आंसर में मिलेगा वही आपका नाउन क्लास रहता है, ठीक है। व्हेन आई शैल रिटर्न अनसर्टेन, तो अनसर्टेन वर्ब है, क्या अनिश्चित है भाई, है ना, क्वेश्चन करो क्या अनिश्चित है, तो आंसर क्या मिलेगा, व्हेन आई शैल रिटर्न, कि मैं कब आऊं, क्या अनसर्टेन है कि मैं कब आऊंगा, तो ये पूरा आपका नाउन क्लास है, आपको ऐसा क्वेश्चन करना पड़ेगा। ही फाउंड, वह पाया, क्या पाया, है ना, ही फाउंड, तो फाउंड से क्वेश्चन कीजिएगा, व्हाट फाउंड, तो दैट कि राम वाज absent फ्रॉम द क्लास, कि राम क्लास से आया, कि राम क्या था, सॉरी टॉम क्लास से absent था, तो ये आपका हो जाएगा नाउन क्लास। आई नो, नो, व्हाट नो, क्या जानते हो, क्या तुमको पता है, वेयर यू लिव, कि तुम कहाँ रहते हो, क्लास है ऐसा। तो आप वर्ब से है ना, क्रिया से आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, क्या, क्यों, कैसे, तो जो होता है नाउन क्लास, है ना, इसमें कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। हमारा मेन है बच्चों उसका एक्सरसाइज, समझ में आता तो भी अच्छी बात है, इतना जान लो, लंबा लंबा आपको सब्जेक्ट मिलेगा, लंबा लंबा आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब से आप क्वेश्चन कर दोगे
क्या क्यों कैसे, तो जो आंसर मिलता है वही आपका नाउन क्लास रहता है ना। इतना जान लीजिए। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? 20% 30% आया कि नहीं आया? सही सही बताना। आता है तो भी अच्छी बात है। ये चीज ध्यान रखना ना, वर्ब से क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्रिया से, कि क्या जानते हो, है ना, आपको क्या पता है, क्या निश्चित है, ठीक है, क्या पाए हो, ऐसा क्वेश्चन करोगे तो जो आंसर मिलता है वो आपका नाउन क्लास रहता है। और ये पूरा लंबा लंबा रहेगा, है ना। इसमें आपको देखो मिलेगा, आपको पूरा प्रेडिकेट मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, प्रेडिकेट मिलेगा, सॉरी ये सब्जेक्ट मिलेगा, प्रेडिकेट मिलेगा, या तो कनेक्टर से शुरू होगा, है ना। ये कनेक्टर है दैट, व्हेन, वेयर, तो इसका नाउन क्लास का। तो इतना जान लो कि आप सब्जेक्ट एकदम लंबा लंबा रहता है, ऑब्जेक्ट लंबा लंबा रहता है, और वो नाउन का कैसे जानोगे, आप क्या करके क्वेश्चन कर दीजिए तो वही आपका नाउन क्लास है ना। तो चलो इसको मैं अब बताती हूँ। हमारा मेन टारगेट है इसका एक्सरसाइज। इसका मैं डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे लिखा दी हूँ। देखो बच्चों स्क्रीन पर दिखा, हो दिख गया ना? हाँ देखिए, जो हम लोग सामने पढ़े आपका लास्ट, ठीक है, एडवर्ब आज का आपका क्लास का सबसे लास्ट है नाउन क्लास, है ना। ये इसको नाउन क्लास और नॉमिनल क्लास दोनों बोलते हैं। तो हम लोग सामने एग्जांपल पढ़े हैं, शब्दों का समूह बच्चों, शब्दों का समूह, लंबा लंबा सेंटेंस मिला था ना आपको एकदम सब्जेक्ट रूप में और ऑब्जेक्ट रूप में। तो शब्दों का समूह जो कि आपका नाउन का काम करता है, ठीक है, नाउन का काम करता है, बता दे क्वेश्चन करना क्या क्यों कैसे, तो आंसर मिलता है वही होता है नाउन। तो शब्दों का समूह जो है उसको बोलते हैं नाउन क्लास है। नॉमिनल क्लास सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा और प्रेडिकेट मिलेगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पता है ना आप लोगों को, ठीक है, कैसे करोगे, यही है बच्चों, जो क्लास में आएगा मेन क्लास, उसके वर्ब से, है ना, आप वहां क्या करके जो क्वेश्चन करोगे, वर्ब से आपको क्या करके क्वेश्चन करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही आपका होता है नाउन क्लास, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फिर से बताई हूँ, आई नो, मुझे क्या पता है, व्हाट नो क्या पता है, वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो यही आपको हो जाएगा नाउन क्लास, ठीक है। और इसमें सब है ना, ये शब्दों का समूह है, देखो ग्रुप ऑफ वर्ड है। दैट ही विल गेट बर्थ, बर्थ मतलब क्या होगा, क्या होता है बच्चों, है, स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग अलग है ना बर्थ की। हाँ, जो ट्रेन में जाते हैं ना बच्चों, तो ट्रेन में तो हमको जो बर्थ मिलता नहीं है, जहाँ पे हमारा सीट बुकिंग रहता है, उसको कहीं है ना बोगी, वो बोलते हैं, बर्थ बोलते हैं। जो हमको हमारा सीट जो मिलता है ना, अपार्टमेंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं बर्थ, ट्रेन का जो सीट रहता है। तो दैट ही विल गेट बर्थ, हिंदी बोलते तो क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट सर्टेन, है ना, सर्टेन है, निश्चित है। तो आप पूछिए वर्ब से क्या सर्टेन है, क्या निश्चित है, तो आंसर क्या, विल गेट अ बर्थ, उसको सीट मिलेगा, उसको बर्थ मिलेगा, हाँ बर्थ मिलेगा। सर्टेन मतलब यही आपका नाउन क्लास है। या कनेक्टर से ये दैट लगा है, ये वेयर लगा है, ये आपका नाउन क्लास है। कनेक्टर से भी पहचान सकते हो इसका क्या कनेक्टर होगा, व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, वेयर, वेदर, इतना इसका कनेक्टर है। लेकिन आपके हो गई तेल बच्चों बाकी कोई कनेक्टर पेपर में अभी तक नहीं आया है, तो हमको दैट वाला ही करना है। पूरा जितना भी आया है दैट, तो रिलैक्स है, आप लोगों को इतना सारा कनेक्टर दिया हुआ है, बट हमको इसको करने की जरूरत नहीं है ना। आपको सिर्फ करना है दैट, इसी से पूरा क्वेश्चन दैट से पूछा है। तो नाउन क्लास का बच्चों टाइप होता है, ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान लेते हैं। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, अगर नाउन क्लास सब्जेक्ट के रूप में काम करे, ठीक है, देखो कनेक्टर आया है सामने, कनेक्टर सामने आया है,
है, ठीक है। इसमें कनेक्टर लगा है, मतलब यही नॉन क्लास है। आप देखो ये वर्ब है ना, तो बच्चा ये क्लास तो सब्जेक्ट ग्रुप में काम कर रहा है। मैं आपको बताई हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद रहता है तो ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो मेन वर्ब के आगे रहता है तो सब्जेक्ट, और मेन वर्ब के आगे पीछे रहता है तो ऑब्जेक्ट, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब के सामने है सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, दैट लगा है बच्चों ये, तो ये कनेक्टर है, मतलब ये आपका नॉन क्लास है। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके सामने सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये बस ऐसी जानकारी रख लो, ठीक है। सब्जेक्ट रूप में एक आता है, पहला प्रकार हो गया। और वही बच्चों मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी ना, तो पीडीएफ में ये सब समझ नहीं आने वाला, तो कोशिश क्या करो कि क्लास अटेंड करो, है ना। पीडीएफ में आपको जो मैं लिखी हुई हूँ वही चीज मिलेगा, बट आपको समझ तो सिर्फ क्लास से ही आएगा। ये प्रकार और बचेगा थोड़ा सा। दिख गया बच्चों स्क्रीन पर? मैम हाँ, दिख गया ना। हाँ, तो चलिए देखो ये कनेक्टर, दैट कनेक्टर अब यहाँ पे लगा है, और से मैं बोली हूँ आपको वर्ब और मेन वर्ब, है ना। तो मेन वर्ब के बाद आया है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मेन वर्ब के पहले आएगा तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट। नो आई डोंट, तो मुझे पता नहीं है ना, नो आपको मेन वर्ब है, उसके बाद आया है, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। अब आपको जो क्लास है ना, नाउन क्लास है, आपको प्रीपोजिशन के देखो पे अटेंशन कीजिए। देखो प्रीपोजिशन है टू, है ना। टू से ये आपका कनेक्टर है ना। आपका ये प्रीपोजिशन के बाद आया है। बिलीव इन, विश्वास कीजिए कि पुस्तक क्या कहती है, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है ना। चौथा कॉम्प्लीमेंट, पूरक। कॉम्प्लीमेंट मतलब बच्चों पूरा करना, किसी चीज को अधूरा चीज करना, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये प्रिंसिपल क्लास में आई हुई अपूर्ण बात को पूरा करता है, ठीक है। जैसे सीम्स, ऐसा लगता है, ठीक है। ऐसा लगता है, क्या लगता है भाई, अधूरा है ना, ऐसा लगता है। अब ये इधर पूरा करेगा, दैट टाइगर इज दैट है ना, कि चुका है, मरा हुआ है, दैट टाइगर इज दैट, ठीक है। तो ये इसकी पूरा बात को पूरा कर रहा है। ये अधूरा है, ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि टाइगर मरा है, ठीक है। ये इसका पूरा कर रहा है कॉम्प्लीमेंट। हर फियर, उसका डर है ना। क्या डर है भाई, ये सेकेंड सेंटेंस से पता चला, सी वाज माइट फेल, कि वह फेल हो जाएगी, इसका डर है। तो ये सेकेंड सेंटेंस से पूरा हो रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, पूरा, है ना, पूरक का काम करता है। ये एक प्रकार हुआ अपोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, मतलब जो नाउन क्लास है या तो नाउन के बाद मिलेगा या तो प्रोनाउन के बाद मिलेगा। नाउन और प्रोनाउन के बाद आता है। तो देख लीजिए भाई, ये कनेक्टर है ये, ठीक है। ये कनेक्टर है दैट्स पॉलिसी। हम वी मस्ट नेवर फॉरगेट कि ऑनेस्टी बेस्ड पॉलिसी होती है। तो देखो ये दिस आपका, ये आपका प्रोनाउन है बच्चों, ठीक है। दिस आपका प्रोनाउन है तो डायरेक्ट दैट ऑनेस्टी इज बेस्ड पॉलिसी, है ना। तो इसको बोलते हैं इन अपोजिशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। द न्यूज दैट ही इज इल इज ट्रू। अब देखो यहाँ पे, है ना, नाउन है न्यूज, और इसके बाद आ रहा है आपका ये क्लास दैट ही इज इल, कि वह बीमार है। नाउन आपका प्रोनाउन के बाद और नाउन के बाद भी ये मिल सकता है, तो इसका प्रकार हो गया, ठीक है। इसका प्रकार में है, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। अब जिससे मतलब है बच्चों, उसको मैं अब शेयर कर रही हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में जो आया हुआ है। देखो बच्चों, दिखा? आ गया मैम, आ गया ना। मैं उधर को एकदम फास्ट कराई हूँ क्योंकि उधर से बच्चों था, हमको मतलब इस पेज है, ये पेज से हमको मतलब है बच्चों। ये आपके पूरा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ना, फ्रॉम बोर्ड एग्जाम 2000 से 10 से लेकर
प्रभुज तक ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और स्पेशली इसमें का ऊपर का 3 हाँ क्वेश्चन, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया हुआ है ना। स्पेशली ये पहला क्वेश्चन 3 बार आया है और ये सेकंड क्वेश्चन 4 बार है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन क्लास से बनाने के लिए आएगा, तो मान के चलना ये इसी में से आएगा, इसी में से देगा। तो ये जो ऊपर का 3 क्वेश्चन है तीनों है ना, पहला, दूसरा और ये इससे ज्यादा आया है। और स्पेशली ये पहला और ये दूसरा वाला, इसको बार बार पेपर में है ना। ये तीनों भी आए हैं, बट इन लोगों को एक बार पूछे, ये एक बार आया है, ये एक बार आया, लेकिन ये तीनों एक से ज्यादा बार आए हुए हैं। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों फिर अगेन आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आप इंग्लिश कितने अच्छे समझ सकते हो, इस पर डिपेंड करता है। इसका कोई इतना रूल नहीं है, बस मैं आपको कनेक्टर बता दी हूँ कि ये दैट वाला आता है पेपर में। ठीक है, पूरा आपको कनेक्टर दैट वाला ही मिलेगा। देखो दैट 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 पूरा जितना भी पेपर में आया है दैट से ही पूछा गया है ना। अदर कनेक्टर नहीं आया पेपर में आज तक। तो चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, आई नो ऑफ हिज एस्केप, मुझे पता है ना, आई नो मुझे पता है, क्या पता है बच्चों, हिज एस्केप उसका बचना, एस्केप मतलब होता है बचना, मुझे पता है उसका बचना। अब आपको पता है कि हमको कनेक्टर लगाना है दैट, और दैट मतलब होता है की, ध्यान रखना आपका दैट मतलब होगा की, ऐसा। तो बच्चों आपको ये दैट लगाना है, की लगाना है, और फिर से आपको सेंटेंस लिखना है। तो आप पेपर में हॉल में क्या करोगे, इसको हिंदी में पहले आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ट्रांसलेट करोगे, की लगा के, आई नो ऑफ हिज एस्केप, मुझे पता है उसका बचना, लेकिन आप इसको दैट लगा के बोलोगे, मुझे पता है कि वह कैसे बचा, की है ना, मुझे पता है कि वह कैसे, आपको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, की लगाकर, दैट लगाकर सेंटेंस को फिर से लिखना पड़ेगा। और इसका कोई है ना वो नहीं है, बता रही हूँ मैं, रूल नहीं है, आप ट्रांसलेट करोगे तो बनेगा बच्चों। ठीक है, वही एक ही वाला तो आया दैट वाला है ना, मुझे पता है कि वह कैसे बचा। तो चलिए पहले लिख लीजिए आई नो। अब इसी के बाद बच्चों वर्ब के बाद ही डायरेक्ट आपका आता है कनेक्टर, दैट लगा लो है ना। अब यहाँ पे वह कैसे बचा, तो ये आपको ही का आपको सब्जेक्ट ही, वह कैसे बचा है ना, ही करना पड़ेगा। अब बच्चों बचा इस आपको बोल रहा है कि क्या, मुझे पता है कि वह कैसे बचा, मतलब ये पास्ट टेंस है ना, बचता है ऐसा रहता वो कैसे बचता, लेकिन कैसे बचा पास्ट टेंस है, इसलिए एस्केप का हो जाएगा एस्केप्ड ऐसा। तो जो बच्चे लोग आते हो हिंदी में, आप लोग उसको एक्सप्लेन कर पाते हो, लिख पाते हो, ट्रांसलेट कर पाते हो, अच्छी बात। बच्चों से नहीं हो पाएगा ट्रांसलेट, नहीं इतना को याद कर लेना। कितना एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 5, ये 5 एग्जाम्पल को आप याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिएगा। तो जिन बच्चों को इंग्लिश अच्छे कर लोगे, कर सकना, जिनको नहीं बन पाता दिक्कत नहीं है, 5 को याद कर लेना भाई। ठीक है, आई बिलीव हिम है ना, सेकेंड वाला, ये बहुत 4 बार पेपर में पूछा है इसको। आई बिलीव हिम टू बी एन ऑनरेबल मैन, मुझे विश्वास है, क्या विश्वास है कि ऑनरेबल है, ऑनरेबल मतलब सम्माननीय, रिस्पेक्टफुल पर्सन है, मुझे पता है वह रिस्पेक्टफुल पर्सन है। अब आपको हिंदी में आप इसको बोलोगे बच्चों, पहले आपको हिंदी में पूरा आपको पड़ेगा, पीछे आप रफ कर लेना या माइंड कर सकते हो तो माइंड करना। कैसे बोलोगे, मुझे पता है कि, है ना, मैं आपको बताई हूँ दैट मतलब होता है कि, मुझे पता ऑनरेबल है ऐसा। ठीक है बच्चों, मुझे पता है कि, हाँ आपको की ट्रांसलेट करना है, मुझे पता है कि वो ऑनरेबल है, मुझे पता है कि वो ऑनेस्ट है, मुझे पता है ना, तो की लगा के आपको ट्रांसलेट करना है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। तो चलिए आई बिलीव, आप पहले इसको लिख लोगे, क्या पता है भाई, मुझे पता है कि, अब वही दैट है ना, फिर आपको वह ऑनरेबल है, वह ऑनरेबल है मतलब आपको ही लगा
फॉर्म है तो आपको उसको सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा कि वह ऑनरेबल है ना। तो अब यहाँ पे आपको ऑनरेबल है बोल रहे हैं, है मतलब ये प्रेजेंट टेंस डाल लीजिए इज। अब बाकी पूरा इधर लिख लीजिए एन ऑनरेबल मैन, मुझे पता है कि वह ऑनरेबल मैन है, ऐसा है ना। आई एम श्योर ऑफ हिज इनोसेंस, मैं श्योर हूँ, इनोसेंस मतलब मासूमियत, निष्पक्ष है ना। जिन लोगों क्या छल ईमानदार रहते हैं उसको बोलते हैं, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं रहता है ना, उसको बोलते हैं इनोसेंस पर्सन। तो ठीक है, मुझे उसके इनोसेंस पर श्योर हूं। तो फिर से आपको इसको क्या बोलना पड़ेगा हिंदी में, आई एम श्योर, मैं श्योर हूं कि वह है, ठीक है, मैं श्योर हूं कि वह इनोसेंट है, ऐसा आपको पूरा ट्रांसलेट करना पड़ेगा। फिर आई एम श्योर, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए कि मैं श्योर हूं कि, दैट लगा लीजिए, वह इनोसेंट है। तो यहाँ पे फिर आपको इसको ही करना पड़ेगा, प्रेजेंट है बोल रहे हैं मतलब प्रेजेंट टेंस है, लगा लो। अब बच्चों अब ये इनोसेंट है, आपको इनोसेंस को यहाँ पे इनोसेंट, वह इनोसेंट है, मुझे पता है कि वह इनोसेंट है। ही प्रूव्ड हिज इनोसेंस, उसने अपना इनोसेंस को प्रूव किया है ना। ही प्रूव्ड हिज इनोसेंस, उसने अपना इनोसेंस प्रूव किया। अब इसको फिर हिंदी में आप वो प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया बच्चों, ही प्रूव्ड कि ये भी पेपर में आया है ना, उसने प्रूफ किया कि वह इनोसेंट है। तो फिर से आप लिख लीजिए ही प्रूव्ड, ये हो गया। अब आप कनेक्टर लगा लीजिए दैट ही इज इनोसेंट, है ना। आप यहाँ पे इसको आप कीजिए, वो क्या है इनोसेंट। हाँ हाँ बोलो, ऊपर में टी नहीं लिखी हो, नहीं इनोसेंट है बच्चों, वह इनोसेंट ऐसा नहीं बोलते हैं, इनोसेंट बोलते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रूप हुआ था, मुझे उसके इनोसेंस का मतलब ऑब्जेक्टिव का काम किया है ना। यहाँ पे बोलते हैं वह इंटेलिजेंस, है ना, जैसे कि बोल रहे हो वो इंटेलिजेंस नहीं बोलते ना, क्या बोलते हो, वो लड़का इंटेलिजेंट है ऐसा बोलते हो ना, वो लड़का इंटेलिजेंट है ना, वो लड़का इंटेलिजेंट है बोलते हो क्या, हाँ नहीं बोलते, वो इंटेलिजेंट है ऐसा बोलते हैं, इंटेलिजेंस नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे इसको इनोसेंट बोलेंगे। ये लास्ट बच्चों, द कैप्टन आस्क्ड मी टू प्ले इन हिज टीम, कैप्टन ने कहा है ना, कैप्टन कहा मेरे टीम पे खेलिए, है ना, मुझे उसकी टीम पर खेलना चाहिए ऐसा। द कैप्टन आस्क्ड, कैप्टन ने कहा कि, है ना, कैप्टन ने कहा कि, तो आप लिख लीजिए द कैप्टन आस्क्ड मी दैट आई, है ना, ये शुड प्ले, मुझे उसकी टीम पर खेलना चाहिए। कैप्टन ने कहा कि चाहिए, तो आई शुड चाहिए के लिए पैसा रख लूं, शुड प्ले इन हिज टीम ऐसा। थोड़ा ये हो, इसका कोई है ना, वो बता रही हूँ, इसका ग्रामर वो नहीं है कि सब ऐसा वैसा आपको बाकी में पढ़ाई, इसमें आपको इंग्लिश में कितना आपको कैसे आप ट्रांसलेट करके कैसे आप यूज करते हो ऐसा करो, है ना, नहीं हो पाता है इतना को याद कर लेना, ठीक है, इतना का आप याद कर लीजिएगा। स्पेशली इसको अच्छे से देख लेना क्योंकि बहुत बार पेपर में आया है, पहला दूसरा और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। हम लोग भी बच्चों है ना 10वीं में, मैं भी 12वीं में थी, तो मुझे बिल्कुल ये समझ नहीं आता इसको ना, और मुझे तो पता भी नहीं था कि क्वेश्चन में आता है कि नहीं आता। हमारे समय बताते भी नहीं थे कोई टीचर कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। कभी भी हम लोग को सॉल्व पेपर सॉल्व नहीं कराया जाता था, है ना, तो अपने मन से ऐसी जाके थोड़ी इंग्लिश ठीक ठाक थी तो लिख लेते थे, आंसर क्वेश्चन लिख लेते थे, लेटर एप्लीकेशन लिख देते थे। ग्रामर हमसे बनता नहीं था बच्चों, है ना, मैं जब 12वीं क्लास में थी ग्रामर बनता नहीं था, वो टेंशन बन जाता था, और थोड़ी इंग्लिश लिखने आ जाती थी ना तो लेटर को एप्लीकेशन को लिख डालती थी, उसके भरोसे पास होती थी। तो हमारे समय में इस टाइप का ग्रामर नहीं चल पढ़ाते नहीं थे भाई बच्चों, है ना। तो ठीक है बच्चों, ऐसे आप उसको ट्रांसलेट करना की करके और उसके बाद उसको आप लिखने की कोशिश करिएगा। नहीं बनता है तो इतना को याद कर लेना, इतना बड़ा बड़ा ऐसे को याद कर लेते हो, आंसर क्वेश्चन को याद कर लेते हो, 5 तो है ना, याद कर लीजिएगा। अभी लास्ट पेपर बच्चों शो कर रही हूँ जो पिछले साल पेपर में आया था 2020 में,
ये बुआ पिक आउट सबऑर्डिनेट क्लॉज दिखा बच्चों स्क्रीन पर? हेलो बच्चों। यस मैम। हाँ, ये पेपर में पिछले बार 2020 में आया है और एकदम इजी है, और प्रे करना कि भगवान ये वाला फंस जाए पेपर में, बस, है ना। अब ऐसा करना क्वेश्चन आएगा आपको, क्लास वार्निंग खत्म हो गई है, पिक आउट द सबऑर्डिनेट क्लास। ये पेपर में ऐसा पूछा था बच्चों 2020 में कि आपको सबऑर्डिनेट क्लास को पिक करना है, ठीक है। या तो दे सकता है कि पिक आउट नाउन क्लास, ऐसा भी दे सकता है, लेकिन पेपर में ऐसा आया था कि आपको पिक आउट करना है, छांट कर लिखना है। पिक आउट मतलब है छांटना है सबऑर्डिनेट क्लास को। तो देखो ये क्वेश्चन आया था, द रिपोर्ट, है ना, दैट ही हैज फेल्ड इन इनकरेक्ट, की रिपोर्ट कि वह एग्जाम में फेल है वो इनकरेक्ट है, झूठ है, असत्य है, ये आया है। तो कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानते हैं, मैं आपको बताई हूँ। डायरेक्ट कनेक्टर पे जाइए। कौन है कनेक्टर? दैट। ये दैट है कनेक्टर। ये पूरा दैट से लेके यहाँ तक पूरा लिख दो, दैट ही हैज फेल्ड। ये बच्चों ये देखो, यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिखेगा, उसको आपको छोड़ देना है, हेल्पिंग वर्ब से छोड़ना है। तो ये पेपर में आया हुआ था, तो है ना, मैं आपको बताई हूँ, ही मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सामने में है, तो दैट ही हैज फेल्ड, ये आपका हो गया। सेकेंड, आई प्रोमिस्ड, मैं प्रॉमिस किया, आई वुड हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो कनेक्टर कौन है? दैट से लेके पूरा यहाँ तक लिख लो, हेल्प यू तक। अब इसके आगे हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, पूरा आखिरी तक लिख लो। तो कनेक्टर से उठा के आपको लिखना है, ठीक है। एक सेंटेंस का कंप्लीट हो गया। तो दैट